क्या आपने कभी सोचा है दिल्ली, राजस्थान और गुजरात को रेगिस्तान बनने से कौन रोकता है? यह कोई चीन की तरह फौलादी दीवार नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना, लगभग 2 से 3 अरब साल पुराना एक पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला है। लेकिन ये पहाड़ आज खतरे में है। अगर अरावली खत्म हो जाता है, तो उत्तर भारत में न पीने लायक पानी बचेगा और न ही सांस लेने लायक हवा बचेगी। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह कैसे दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा को सुरक्षित करता है और वो किस प्रकार से आज सुर्खियों में है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ये जो पर्वत श्रृंखला है अरावली, ये लगभग 2 से 3 अरब साल पुराना है और यह वर्तमान में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक इससे रिलेटेड सुनाया है। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अरावली है। अरावली पर्वत सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत पर्टिकुलरली नहीं है, ये पर्वतों का एक श्रृंखला बनाता है। श्रृंखला मतलब ये समझ लीजिए एक बड़ा पर्वत हो, उसमें छोटे बहुत सारे पर्वत मिला के एक श्रृंखला बनाता है। इस पर्वत में जैसे यहाँ पानी का, ये पर्वत जो है पानी का रक्षक है। किस प्रकार से पानी का रक्षक है? जब जो अरावली पर्वत की जो चट्टानें हैं वो एक स्पंज की तरह काम करती हैं। स्पंज का मतलब होता है, जैसे आप लोग सोख्ता देखे होंगे, सोख्ता को पानी में डालते होंगे तो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। उसी तरह से जो अरावली का जो चट्टानें हैं वो एक स्पंज की तरह काम करता है और इसे पानी का रक्षक और अरावली भारत का वाटर टावर कहलाता है। जो अरावली हमारा है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह भारत का वाटर टावर कहलाता है। वाटर टावर का मतलब होता है यहाँ से कुछ राज्यों को वाटर का सप्लाई करता है। वाटर का सप्लाई का मतलब होता है कि यहाँ से जब बारिश होती है तो यहाँ पे जो वाटर लेवल होता है, यहाँ का जो चट्टान है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और नीचे की तरफ भेज देता है। अब इधर नीचे की तरफ कौन कौन है? नीचे की तरफ आपका दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है। इन राज्यों से ये अरावली पर्वत सटा हुआ है। जो अरावली पर्वत है यह ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का मतलब होता है मानसून आता है तो अरावली की चट्टानें, इसकी मिट्टी, अरावली का जो चट्टान है और इसकी जो मिट्टी है वो एक स्पंज की तरह काम करती है, जो पानी को क्या करती है, ये बारिश के पानी को जमीन के नीचे उतारती है, जिससे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का वाटर लेवल क्या होता है, बना रहता है। अब जो हमारा पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार से रेगिस्तान बनने से गुजरात और दिल्ली को बचाता है। यहां पे देखिए, ये हमारा जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये लगभग हरियाणा तक गया है। ये हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये हमारा दिल्ली है और यहां पे देखिए ये राजस्थान है। यहां से क्या होता है, जब बालू के कण या आंधी तूफान आता है तो जो ये पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, उसको इधर ही रोक देता है, जिससे क्या होता है, ये एक वाल्व की तरह काम करता है, वाल की तरह काम करता है, जिससे धूल, मिट्टी आदि रुक जाते हैं उधर। यदि ये पहाड़ नहीं होता तो सोचिए यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे यदि मान लीजिए रेत आता, इधर से उड़ के रेत, हवा चलती तो रेत आता, तो दिल्ली में यहाँ पे आता तो दिल्ली भी तो एक रेगिस्तान ही तो बन जाता। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवा चल रही है। अब ये जो वाल की तरह पहाड़ है ये उस रेत को रोक दे रहा है,
ये एक वाल की तरह काम कर रहा है, जिससे इधर का रेत उधर नहीं जा पाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ रेत का ही काम नहीं करता है, ये एक वाटर स्टोरेज है। यहीं से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साबरमती नदी है, यहीं से निकलती है आपका। यहाँ पे वनस नदी है, यहीं से अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। यहाँ से आपका साबरमती नदी निकलता, वानस नदी निकलता और अन्य नदियां यहीं से निकलती हैं। ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे जगहों पर ये क्या करता है, वहां का जो वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। इमेजिन करिए, सोचिए, राजस्थान में पहले से ही सूखा पड़ा हुआ है, अब इस पर्वत को हटा दो, वाटर लेवल को यही बैलेंस करता है। यदि मैं इसको हटा ही दूं तो अब सोचिए वहां राजस्थान की हालत क्या होगी, वहां पे और कितना सूखा पड़ जाएगा। तो अब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये केवल मनुष्यों के लिए ही बस नहीं है कि वो पानी स्टोर करता है, झरना है, अन्य जैसे दृश्य, अच्छे दृश्य के लिए है, मनुष्यों के लिए सिर्फ नहीं है। वहां पे बहुत सारे जीव जंतु जैसे तेंदुआ, पक्षी और लगभग कई प्रकार के स्पीसीज पक्षियां हैं, कई प्रकार की हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति देखा जाए तो बहुत सारे जानवर अब लुप्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अवैध खनन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2018 ने कहा था कि 50 साल के बाद अरावली पर्वत जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वहां पे अवैध खनन चल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ हम ही लोगों के लिए बस नहीं, यहाँ पे जीव जंतु, कई प्रकार के जो पक्षियां रहते हैं भाई। अब ये क्यों चर्चे में है, हम लोग समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही जल्दी में एक अपना नियम सुनाया है कि जो अरावली पर्वत है, वो अरावली पर्वत यदि 100 मीटर का है तो वो अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। यदि अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे पर्वतों से मिलकर बना हुआ है, उसमें यदि कोई 100 मीटर से अधिक है, 100 मीटर से अधिक है तो वो अरावली पर्वत का श्रृंखला कहलाएगा। यदि 100 मीटर का ऊंचाई का नहीं है, 100 मीटर से कम ऊंचाई का है, यदि 99 मीटर भी है तब भी की बात हो रही है, यदि 99 मीटर की भी है तब भी उसको अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब इसका कारण क्या है? बहुत सारे उद्योगपति और जो ठेकेदार कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उन लोग क्या करना चाहते हैं, वहां अरावली में खनन करना चाहते हैं। खनन तो पहले से ही ऑलरेडी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था 2018 में, यहां पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था 2018 में कि 50 साल के बाद, 50 ईयर्स, 50 साल के बाद जो अरावली पर्वत है वो खुद खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इलीगली अवैध खनन होता है, अवैध खनन होता है। ये तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन इसने अपने खुद नियम कानून बना दिया। किस लिए? कि ये जो अवैध खनन कर रहे हैं अभी कानूनी तरीके से खनन करें। क्या इन्होंने बताया? इन्होंने ये बताया कि जो 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ रहेगा उसको अरावली पर्वत का श्रृंखला मानेंगे, और जो 100 मीटर से कम रहेगा उसको अरावली पर्वत का श्रृंखला नहीं मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। अब हम समझाते हैं कि ये जो अरावली पर्वत है, इस कानून के तहत ये पूरा अरावली पर्वत ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये गारंटी, मतलब एकदम अच्छे से समझा रहा हूं कि जो ये कानून है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद ये जो पूरा अरावली पर्वत है वो पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे? समझिए, मैं समझाता हूं। ये मान लीजिए हमारा पर्वत है, ये लगभग मान लीजिए 150 मीटर का है, ये 150 मीटर का है ये पर्वत। इसमें 2 पर्वत श्रृंखला है, ध्यान से देखिएगा।
150 मीटर का ये पर्वत है। और इसके जस्ट बगल में एक पर्वत है जो 80 मीटर का है। ध्यान से समझिएगा, अभी सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो अरावली पर्वत है वो 5 साल के बाद 6 साल के बाद वो पूरा तरीके से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सोचिए जब खत्म होगा तो दिल्ली की हालत क्या होगी। यहाँ पे तो पहले से ही प्रदूषण इतना लेवल है कि सांस लेने लायक नहीं है, जहर की तरह है वहां की प्रदूषण। और सोचिए जो ये अरावली पर्वत खत्म हो जाएगी तब क्या दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा। देखिए यहाँ 150 मीटर है, 150 मीटर, यहाँ 80 मीटर है। अब जो कानून आ गया है वो बोला है कि 100 मीटर से ऊपर रहेगा तो अरावली का हिस्सा माना जाएगा, 100 मीटर से ऊपर नहीं रहेगा तो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यहीं पे समझते हैं ये 80 मीटर का है। यदि मैं यहाँ पे यदि मैं खनन करूंगा तो खनन करते समय में ये जो हिस्सा है ये गिरेगा। अब सोचिए ये जब गिरेगा तो अब जब बारिश होगी, लैंडस्लाइड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा मान लीजिए 150 मीटर का है, 150 मीटर का है, 150 मीटर का। अब मैं यहां से 180 मीटर का मैंने खनन कर लिया, खन के इतना मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। देखिए इतना बस बचा। अब जब बारिश होगा तो ये अब लैंडस्लाइड होगा, ये जितना ऊपरी हिस्सा है ये सड़क के नीचे आ जाएगा। अब जब ये ऊपरी हिस्सा नीचे सड़क के आ जाएगा तो अब बताइए क्या उसकी ऊंचाई अब 150 रह जाएगी? क्या इसकी ऊंचाई अब जो है ये 150 रह जाएगी? नहीं। जब इधर इतना मैं खन के निकाल लूं, इतना मैं खन के निकाल लिया, 80 मीटर मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद जब बारिश होगा तो ये जो हिस्सा है ये भी तो गिर जाएगा। आज नहीं कल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तो ये हिस्सा गिर ही जाएगा नीचे। अब जब ये हिस्सा गिर जाएगा नीचे तो सोचिए ये जो 150 मीटर है क्या ये 5 साल के बाद, 6 साल के बाद 50 मीटर रह जाएगा? 150 मीटर ये क्या 150 मीटर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा भाई। यह भी कुछ ना कुछ समय बाद जो 150 मीटर का है, जब 80 मीटर उसमें से हम लोग बगल वाले को 80 मीटर वाले ऊंचाई वाले को पहाड़ को निकाल लिया तो जो 150 मीटर वाला है वह भी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद यह भी वो घटकर जब बारिश होगी तो ऊपर वाला हिस्सा बहेगा, नीचे गिरेगा, पहाड़ी टूटेगी ना। तो उसके बाद जो 150 मीटर का ऊंचाई वाला है वह कम हो जाएगा, वो भी लगभग हो जाएगा 80 से 90 मीटर का, वो भी हो जाएगा। अब सोचिए जब 80 से 90 मीटर का होगा तो फिर से नियम कानून, वही नियम कानून कि 100 मीटर से ज्यादा रहेगा तो उसको अरावली का हिस्सा मानेंगे, 100 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। मतलब जाइए उद्योगपति लोग इसको खनिए, खन के इसमें से खनिज वनिज निकालिए। इसी तरह से पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाएगी। अब देखिए जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला जी हैं, इन्होंने एक बात बोली थी। नेल्सन मंडेला ने एक बात बोली थी, मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है। मतलब उनके देश में सब कुछ है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ। वैसे सेम टू सेम इंडिया में भी अरावली जो पर्वत श्रृंखला उसमें भी बहुत सारे खनिज दबे हुए हैं, लेकिन मैंने हमेशा यह माना है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग होते हैं। जब भाई जिस देश में लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, बीमारी से ग्रसित रहेंगे, उस देश में मिनरल्स, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, हीरा आदि रहने का क्या फायदा। फिर इन्होंने बताया जो सबसे शुद्ध हीरो से भी अधिक सच्चे और बेहतर है। इन्होंने क्या बताया नेल्सन मंडेला ने, मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन मैंने हमेशा यह माना है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, न कि वहां के मिनरल्स, हीरे मोती। तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि किसी देश का जो मिनरल्स होता है, जो पदार्थ होता है, वहां के लोग होते हैं, न कि वहां के दबे हुए मिट्टी में पेट्रोलियम पदार्थ, सोना, चांदी, धातु होते हैं। इन्होंने नेल्सन मंडेला ने मुझे बताया। और ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी,
पार्टियां बनेंगी और पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बताइए, ये दोनों महान पुरुषों ने कहा। क्या आप वहां के लोगों को बीमारी से ग्रसित करना चाह रहे हैं, सांस लेने के लिए उन लोगों का दुश्वार हो जाए, ये करना चाहते हैं आप? अरावली सिर्फ राजस्थान दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। अरावली जो है वो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है। जब हिमालय नहीं रहा होगा तब से वो रहा होगा। लगभग 2 से 3 अरब साल पुराना है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भारत का धरोहर है जी। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे जी? आज जी हम नहीं जागे, हम नहीं समझे इस चीज को, पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, वायुमंडल के बारे में आज हम नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? बताइए, रेत और प्रदूषण देंगे जी, रेत और प्रदूषण देंगे। बताइए, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? रेत, प्रदूषण, बीमारी क्या देंगे? वो सब तो सवाल पूछेंगे ना हम लोगों से। जब ये कानून बन रहा था कि 100 मीटर ऊंचा पहाड़ होगा और 100 मीटर से जो कम रहेगा वो पहाड़ नहीं होगा, अब क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? तो हम यही वीडियो अपना खत्म करते हैं। जय भारत, भारत माता की जय।